नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और साथ ही एमपी सरकार ने सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहा है। और अभी जो मध्य प्रदेश में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी दूर करने का कार्य कर रही है। दतिया में उपचुनाव की आहट को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे अंकित को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। इस मुलाकात की तस्वीर भी स्वयं भारती ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है। शाजापुर जिले की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन फिर से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी लागत से भी कम दाम मिलने के कारण किसानों की चिंता बढ़ाने वाली सोयाबीन अब सोना साबित होती नजर आ रही है। बीते एक महीने में सोयाबीन के दामों में करीब 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिजली के बिलों के भुगतान में चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि समायोजित होने के कारण नगर निगम में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में निगमायुक्त संघ प्रिय ने एनर्जी ऑडिट की कवायद शुरू की है। अभी तक एनर्जी ऑडिट व कनेक्शनों का लोड कम कराने के साथ ही बोरिंग बंद कराने से निगम को सालाना 2 करोड़ रुपए के बिल की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद अब मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा शुरू हो गई है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल स्थित समत्व भवन में आयोजित 1-to-1 बैठकों में मंत्रियों ने अपने विभागों और प्रभार वाले जिलों के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत किया। 2 दिन तक चलने वाली मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा का संभावित परिणाम क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आने वाले समय में मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान दिखेगा। इस परफॉर्मेंस रिव्यू और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। कुछ नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। राजधानी भोपाल के करीब 30 इलाकों में सोमवार को 2 से 4 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती आवश्यक मरम्मत और मेंटेनेंस कार्यों के कारण की जा रही है। शहर में झुग्गी बस्तियों की स्थिति और उनके पुनर्वास को लेकर नगर निगम प्रशासन जिस डेटा के आधार पर योजनाएं बना रहा है, वह 13 साल पुराना है। 2000 में किए गए सर्वे के बाद न तो कोई व्यापक सर्वे हुआ और न ही मौजूदा स्थिति का वास्तविक आकलन तैयार किया गया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC नेपाल के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन यात्रियों को पड़ोसी देश में एक खास आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का अनुभव देगी। यह खास पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा 12 जून को इंदौर से रवाना होगी। भोपाल के JP अस्पताल में अब ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक होने जा रही है। अस्पताल में नई सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे मरीजों को सीधे बेड तक निर्बाध ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक कई वार्डों में सिलेंडरों पर निर्भरता बनी रहती थी, जिससे आपात स्थिति में परेशानी होती थी। ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में गेहूं की फसल कट चुकी है। गेहूं की कटाई के साथ ही नरवाई जलाना शुरू हो गया था। अभी तक नरवाई जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे और प्रदेश में विदिशा व ग्वालियर चंबल में गुना सबसे आगे है और ग्वालियर दूसरे नंबर पर है। ग्वालियर में नरवाई जलाने वाले 200 से अधिक किसानों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना हो चुका है। बावजूद इसके नरवाई जलाने पर रोक नहीं लग पा रही है। अब मोबाइल या GPS में गलत लोकेशन मिलने की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट में ऐसी नई स्वदेशी तकनीक विकसित की जा रही है, जो किसी भी स्थान की जानकारी सिर्फ 5 से 7 इंच की सटीकता के साथ दे सकेगी। मुरार के बेहटा गांव के चक केशोपुरा से बीना झांसी धौलपुर रेलवे की 4थी लाइन प्रस्तावित है। यहीं चेक केशोपुरा में ही 3 एकड़ में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की स्वीकृति से रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा है। यह जिले का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर है, जिसकी स्वीकृति के बाद रेलवे की 4थी लाइन का पेच उलझ रहा है। भोपाल में 6 महीने पहले ब्याही गई ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब गहराता जा रहा है। मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने अपनी बेटी की मौत को लेकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने मामले को दबाने की आशंका जताते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS में कराने की गुहार लगाई है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को सहेजने की जगह नहीं होते, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की जीवंत कहानियां भी सुनाते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर बात उस ऐतिहासिक धरोहर की जहां पत्थरों में भी बुद्ध का संदेश महसूस होता है। जन सुविधा, प्रबंधन और लगने वाली ड्यूटी में आसानी के लिए इंदौर यातायात पुलिस थानों का विस्तार कर रही है। अब तक पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र में 2 यातायात थानों का संचालन होता आ रहा है। जल्द ही यह संख्या बढ़कर 4 हो रही है। जोन 1 और जोन 2 को नए थाने मिलने हैं। यातायात अमले ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 थानों को थाना प्रभारी भी मिल गए हैं। धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय में कई टिप्पणियां ऐसी हैं जो नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं। निर्णय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में कोर्ट ने कहा है कि किसी देवता, धार्मिक ट्रस्ट या पूजा स्थल की सुरक्षा केवल ट्रस्टियों या प्रबंधन तक सीमित विषय नहीं है। श्रद्धालु और भक्त भी ऐसे मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इंदौर में खजराना थाना इलाके के करबला के पास स्थित टेंट हाउस गोडाउन में देर रात 3 बजे भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते आसपास के कई गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। घटना रविवार सोमवार दरमियानी रात करीब 3 बजे की है। छात्र का नाम अमन पटेल 28 वर्ष है। वह 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था। मूलतः वह जबलपुर का रहने वाला है। मिलावटी हल्दी के कारण इंदौर जिले के दूधिया, खरगोन सहित अन्य जिलों से दूल्हा दुल्हन बीमार हो गए थे। हल्दी लगाने के कारण इन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो गया। नई दुनिया ने इस संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। दूधिया निवासी गोलू कौशल ने शादी के लिए सनावदिया में लगने वाले हाट बाजार से हल्दी खरीदी थी। वहां प्रकाशित खबर के बाद रविवार को खाद्य विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंची। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद अब भोपाल नगर निगम स्वच्छ सुपर लीग में जगह बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए नगर निगम ने कई ऐसे नवाचार शुरू किए हैं जो देश भर के शहरों के लिए मॉडल बन सकते हैं। भारतीय रेलवे मजदूर संघ BRMS ने रेलवे में लगभग 30,000 पदों को सरेंडर किए जाने के निर्णय के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने इसे रेलवे कर्मचारियों के हितों पर सीधा हमला बताते हुए सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। विश्व आज संग्रहालय दिवस मना रहा है। इस वर्ष ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर भी इस उत्सव को नई ऊर्जा, नई चमक और नई तकनीक के साथ मना रही है। ग्वालियर के डिजिटल म्यूजियम, अटल म्यूजियम, इंडस्ट्रियल म्यूजियम और जियो साइंस म्यूजियम में AI की आधुनिक तकनीक ने पुरातन विरासत को एक अनोखा और जीवंत कलेवर दे दिया है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की 6वीं मंजिल पर संचालित कैंटीन के टेंडर से लेकर फर्नीचर में हुई गड़बड़ियों का मामला अब चिकित्सा शिक्षा विभाग तक भी पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल स्थित संचालक चिकित्सा शिक्षा DME कार्यालय की एक 3 सदस्यीय टीम इस मामले को खंगालने पहुंची। शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान एवं नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर एवं कमिश्नर सहित स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर में जनक हॉस्पिटल के सामने से लेकर हुजरात चौराहा सहित जिंसी नाला नंबर 2 की सड़कों को झाड़ू लगाकर साफ किया। JEE एडवांस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। ऑनलाइन मोड पर शहर के एक केंद्र ग्लोबल कॉलेज में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 व दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से फिलहाल सोने की खरीदारी टालने की अपील और केंद्र सरकार द्वारा सोना चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने गोल्ड सिल्वर रेट के बाद अब इसका असर सराफा बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। जबलपुर के प्रमुख सराफा बाजारों में ग्राहकों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। कारोबारियों के अनुसार सोने की खरीदारी में लगभग 35 से 40% तक गिरावट दर्ज की गई है।
जबलपुर सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आसमान में छिटपुट बादल दिखाई देने के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। खमरिया टापू यानी बर्गी क्रूज हादसा स्थल, बच्चे वयस्क समेत 13 लाशें यहीं से निकलीं। हादसे को 17 दिन हो चुके हैं। जांच के लिए पहले राज्य स्तरीय कमेटी बनी, फिर एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। अभी तक असली वजह पता नहीं चल सकी। प्रशासन और पुलिस की जांच सिर्फ बयान लेने तक सीमित रही। इस पूरे मामले में तकनीकी खामियों से पर्दा उठाने वाले क्रूज के अवशेषों को लावारिस छोड़ दिया गया। जबलपुर में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल हो रहे हैं। शहर का अधिकतम तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने 19 मई को हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। प्रदेश में अमृत योजना के तहत शुद्ध पेयजल और सीवरेज सिस्टम को सुधारने का काम होना है, लेकिन 15 जिले ऐसे हैं जहां अब तक 55% ही काम हो पाया है। भोपाल, इंदौर व ग्वालियर जैसे महानगर भी पिछड़े हैं, जहां 70% काम भी नहीं हो पाया है। 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ अमृत योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये के कार्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इन्हें 5 वर्ष में पूरा करना था। इंदौर से जुड़े चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस, राजा रघुवंशी केस की गूंज अब बॉलीवुड और OTT की दुनिया तक पहुंच गई है। इस हाई प्रोफाइल केस से प्रेरित बताई जा रही फिल्म सुंदर पूनम का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। खास बात यह है कि यह फिल्म देश की बड़ी प्रोडक्शन कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज के बैनर तले बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के 5.50 लाख सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद यह काम MPSEDC को सौंप दिया गया है। साथ ही साथ सरकारी ऑफिसों में मशीनों की खरीदी और वेंडर चयन का काम भी शुरू हो गया है। जहां आज के दौर में पुरानी किताबें और कॉपियां रद्दी के भाव बिक जाती हैं, वहीं मध्य प्रदेश के ब्यावरा की 4 बेटियों ने इन्हीं फेंके हुए पन्नों में किसी गरीब बच्चे के सपनों की चमक तलाश ली। इन बेटियों ने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए बड़ी दौलत नहीं, बल्कि बड़ा दिल और संवेदनशील सोच चाहिए। गर्मियों में पानी की कमी से बचने के लिए लोग तरबूज का सेवन करते हैं। इसे घर लाकर ठंडा करके लोग खुशी खुशी खाते हैं, लेकिन बीते कई दिनों से तरबूज को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। मुंबई के बाद मध्य प्रदेश में भी एक मामला सामने आया है। यहां पर श्योपुर शहर के 43 और उनके पुत्र विनोद 21 के सीने में जलन होने लगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग में एडमिशन में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रमुख कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष से पूरी तरह बदल गई है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नया गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें साफ किया है कि अब केवल BSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। वहीं MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में दाखिला मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। MP में बीजेपी की मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के कामकाज की 1-to-1 समीक्षा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत 20 मंत्रियों ने रविवार को विभाग और प्रभार के जिलों का रिपोर्ट कार्ड सत्ता संगठन के सामने पेश किया। सबसे पहले शुक्ल ने अपना लेखा जोखा पेश किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश CM डॉ मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 60 सवालों में से खासकर प्रभार के जिलों में किए दौरे, रात्रि विश्राम आदि के बारे में पूछा। मध्य प्रदेश के सिवनी में बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में मुख्य आरोपित निलंबित SDOP पूजा पांडे को सोमवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए नियमित जमानत प्रदान कर दी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गए हैं।
इसके तहत भोपाल नगर निगम ने बड़े कचरा उत्पादकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए स्वयं का पोर्टल तैयार करने वाला भोपाल देश का पहला शहर बन गया है। सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर से उज्जैन के लिए ट्रेन सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए सितंबर 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। वैसे इस ट्रैक के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। देखना यह है कि पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे इस वित्तीय वर्ष में इसको खर्च कर पाते हैं। भोपाल और मध्य प्रदेश में रेलवे हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार देश भर में रेलवे क्रॉसिंग पर कुल 1892 हादसे दर्ज किए गए, जिनमें अकेले मध्य प्रदेश में 258 हादसे हुए और इनमें 258 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर रहा। गर्मी ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इन दिनों सूरज के तेवर इस कदर तल्ख है कि सुबह से ही लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग तेजी से प्री मानसून का बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तो हालात ये है कि सुबह करीब 5:30 बजे से ही गर्मी अपना असर दिखाने लगती है और दोपहर होते होते शहर पूरी तरह भट्टी की तरह तपने लगता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी हॉस्टल में तोड़फोड़ करने वाले विद्यार्थियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। मामले की जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें हॉस्टल के सभी छात्रों को दोषी माना गया है। समिति ने फाइनल ईयर के छात्रों के रिजल्ट और प्लेसमेंट रोकने की अनुशंसा की है। पुलिस ने सोमवार तड़के सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके तहत लेडी ड्रग्स माफिया और पुलिसकर्मी सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन की कमान खुद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के हाथ में थी और क्राइम ब्रांच व 6 थानों की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही थी। लंबे समय से बंद पड़ा कुमेडी स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी आगामी माह में शुरू हो जाएगा। पुणे की कंपनी को संचालन का जिम्मा सौंपने के बाद अब यहां से बसों के संचालन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए बोर्ड ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए लंबे समय से चली आ रही अड़चन को खत्म कर दिया है। तकनीकी कारणों और पूर्व की निविदाओं में असफलता के चलते करीब 18 महीने से यह टर्मिनल शुरू नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल के संयमित उपयोग की अपील की अनदेखी कर वाहन रैली निकालने वाले भाजपा नेताओं को सोमवार को पार्टी संगठन ने भोपाल तलब किया। मप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव और सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह के समक्ष वाहन रैली निकाले जाने को लेकर अपना पक्ष रखा।